दुलारा में उपसर्ग क्या है? दुलारा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दुलारा में दु उपसर्ग लगा हुआ है। बी इसका राइट आंसर है। प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आतथेय में प्रत्यय कौन सा है? तो आतथेय में प्रत्यय होगा ए प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? देवर को हम बनाएंगे तो देवरानी आनी प्रत्यय इसमें लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न समूह में से सही शब्द चुनकर लिखना है, यानी कि जो समूह नीचे दिए गए हैं उसमें सही शब्द का चयन करना है। देखिए, वैदेही गलत है, चंचल गलत है, धोबी बिल्कुल सही है, भ्रष्ट गलत है। भ्रष्ट ऐसी लिखी जाती है, ये भ्रष्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। उपाधि और उपाधि, ये दो शब्द दिए हैं, इनमें से दोनों का कौन सा सही अर्थ दे रहे हैं उसका चयन करना है हमें। तो वो देखिए, उपद्रव उदंड नहीं, उपद्रव खिताब नहीं, पदपाद नहीं, पदवी और उपद्रव ये सही है। ये उस उपाधि को पदवी बोलते हैं और इस उपाधि को उपद्रवी बोलते हैं, यानी कि उपद्रव बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि अली, मधुप, मधुकर ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के हैं? नहीं है, रात्रि को तो निशा बोलते हैं भाई। शहद को मधु बोलते हैं, भौरा को बिल्कुल भौरा के ही ये मधुकर, मधुप, अली ये भौरा के पर्यायवाची हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वृक्ष तो बिटप बोलते हैं, तरु बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची क्या है? चांदनी का चांद बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ज्योत्सना बिल्कुल सही है, ज्योत्सना बी इसका राइट आंसर है। ज्योत्सना को चांदनी भी बोलते हैं। विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। शोषण करने वाला नहीं होता, विलोम शब्द का प्रयोग करना है। शोषण करने वाला पोषण नहीं करता, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? विपरीतार्थक नहीं है, बाकी तीन विपरीतार्थक हैं। तो कंजूस उदार, देखिए कंजूस उदार बिल्कुल सही है, विपरीतार्थक शब्द है। कंजूस का उदार होता है विलोम शब्द। ऊंच का नीच विलोम शब्द होता है। उदय, उग्र और उत्थान पतन ये विलोम शब्द होता है। केवल शीश इसका राइट नहीं है, क्योंकि उदय और उग्र ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। नेक्स्ट है, तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, लेकिन ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम बोलते हैं, और थोड़े से परिवर्तन के बाद जो हिंदी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। हालांकि आते संस्कृत से ही हैं, विदेशी भाषा से आए शब्द इनको तद्भव नहीं कहते। संस्कृत के शुद्ध शब्द, ये जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न होकर के थोड़े से परिवर्तन के बाद जो बनते हैं शब्द उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। जैसे कि अग्नि, आग, अग्नि शुद्ध संस्कृत शब्द है जो कि तत्सम कहलाता है, और इसी से अगर थोड़ा सा आग बना दिया इसको तो वो तद्भव बन गया। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? चौपाया, चारपाया, चतुष्पद या चार पैर, सी इसका राइट आंसर है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था गोपाल स्वामी आयंकर ने। अगले प्रश्न में देखेंगे कि राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। राजस्थानी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो राजस्थानी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश शौरसेनी भाषा से हुआ है, और यदि शौरसेनी भाषा से देखें तो ये पश्चिमी हिंदी इससे विकसित हुई, पश्चिमी हिंदी। और मगधी से हुई है बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, और खस जो है वो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, और जो अपभ्रंश है उससे राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? यानी कि विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की रचना है वो किस भाषा में थी? तो वो भाषा थी ब्रज, यानी कि तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए, सुंदरी ये नाम है किसी का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वह सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। वह मानव जातिवाचक संज्ञा है। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये सर्वनाम है।
नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य हमें चुनना है, कौन सा है? बिजली गरज रही है, बिजली कभी गरजती नहीं है, ये अशुद्ध है। बाकी बिजली चमक रही है, सही है। रात का भोजन अच्छा था, आपके दर्शन पर्याप्त हो गए, ये सभी सही हैं। यही बिजली गरजती नहीं है, बिजली हमेशा चमकती है। आगे का प्रश्न है कि सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सम उपसर्ग का बताना है किस शब्द समूह में है। तो देखिए इसमें है सु उपसर्ग दोनों में, इसमें है सत उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें सत उपसर्ग लगा है दोनों में, और स्वदेश में स्व उपसर्ग लगा हुआ है, और संस्कार और संचय में सम उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसका डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? बेरहम है, बेदम बेईमान है, बाइज्जत बाकायदा में नहीं है, बाकी इसमें भी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मनौती में औती प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय युक्त शब्द बताना है, तो बाजीगर है। ये दोबारा ये प्रश्न लिख गया है, इसके पहले भी ये प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में भी आ गया था ये। तो बाजीगर में प्रत्यय लगा हुआ है गर प्रत्यय, तो प्रत्यय युक्त शब्द है बाजीगर। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो मौके की तलाश में रहने के लिए सही मुहावरा है टोह में रहना। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है घबरा जाना। जब कोई घबराता है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, तो ये मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इस रेखांकित में अपना उल्लू सीधा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्वार्थ पूर्ति, वी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण ये इसका अर्थ होता है। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले को हम कंटकाकीर्ण कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाले को हम स्थानापन्न कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है, गुरु मतलब 2 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं चौपाई। वो चौपाई छंद का है, 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। अगला प्रश्न है दोहा छंद में यति कहाँ होती है? दोहा छंद में चरण के अंत में यति होती है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, यति को बोलते हैं विराम। नेक्स्ट है प्रश्न कि पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन क्या लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा पूजनीय माता जी। प्रिय और आदरणीय ये नहीं लिखा जाएगा, पूजनीय माता लिखा जाएगा, भले ही पुत्री के द्वारा माता को पत्र लिखा जा रहा हो। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरोग्य। ये एकदम शुद्ध वर्तनी है, ये तीनों वर्तनी गलत हैं।